अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि हमने ये एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम उन ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए ख़ास तौर से तवज्जो देते हैं जिन्होंने नायब तहसीलदार और पटवार में फॉर्म भरे हैं, क्योंकि वो लोग जो उर्दू बैकग्राउंड से नहीं हैं, वो लोग जिन्होंने उर्दू को बहसियत मजमून नहीं लिया है, वो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से उर्दू का जो मफहूम माने है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर हमें किसी भी अंग्रेजी इक्तिबास का उर्दू में तर्जुमा करना होगा तो हम मखसूस अलामात का इस्तेमाल करते हैं। जिन अलामात का इस्तेमाल हम करते हैं उन अलामात को हम रमूज़ औकाफ कहते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है रमूज़ औकाफ। हम समझने की कोशिश करेंगे कि उर्दू जुबान को लिखते हुए कहाँ कहाँ ठहरना है, कहाँ कहाँ वक्फा करना है, कहाँ कहाँ वावेन का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ खत्मा का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ कॉलन्स का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, कौन सी अलामतें सवालिया कहाँ इस्तेमाल करना है, अलामत फजाइया कहाँ इस्तेमाल करना है। इन सब सभी अलामात को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे ताकि जब भी हम किसी अंग्रेजी इक्तिबास का उर्दू में तर्जुमा करें, जिस तरह से नायब तहसीलदार एग्जाम में आपको अंग्रेजी इक्तिबास का उर्दू में तर्जुमा करना होगा, तो आप समझ पा जाएंगे कि हमें उर्दू में कौन सी अलामत कहाँ इस्तेमाल करनी है। आज हम उन्हीं अलामत पे बात करेंगे। सबसे पहली बात हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रमूज़ औकाफ असल में होता क्या है। रमूज बुनियादी तौर पर रम्ज का वाहिद है, रम्ज इसका वाहिद है, रमूज जमा है। रम्ज का मतलब है अलामत या निशानात या निशानी, ठीक है। औकाफ का वाहिद वक्फ है जिसके माने हैं ठहराव, जिसके माने हैं ठहराव। ये वो अलामतें और निशानात है जो किसी जुमले के एक हिस्से को बाकी जुमले के बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए या किसी इबारत के एक जुमले को बाकी जुमलों से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएं, इनको रमूज़ औकाफ कहते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा वक्फा कहां कहां इस्तेमाल होता है।